हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। जैसा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल का नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन 19 तारीख के शाम को जारी कर दिया गया है। अगर जिसको नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, अगर उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, उस पर जाके क्लिक करके नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि 12,000 पदों पर 11,098 लगभग 12,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसका डेट भी वैकेंसी का 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। तो ये सब जानना जरूरी है। नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने डाला है, जाकर देख ले। तो इस वीडियो में मैं वैकेंसी पे कितने सीट दिए गए हैं, क्या सिलेबस है बिहार एसएससी का, कितना एज होना चाहिए, ये सब पे मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएसएससी का रिलेटेड जो भी डिटेल आएगा या नोटिफिकेशन या सिलेबस प्रैक्टिस सेट में सारा वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देख सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर बीएसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आया है। टोटल पोस्ट है 11,098। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। इसमें देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। 11,098 में जनरल का सीट है 5,064। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सीट है 11,098 में 1090। बीसी जो है बैकवर्ड क्लास का सीट 1249। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का है 1884। एससी का 1376। एसटी का है 76 सीट और बीसी ओमेन का रिजर्व सीट रहता है बिहार के वैकेंसी में, तो उसका है 368। तो ये टोटल पोस्ट है 11,098 में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है हर कैटेगरी में, आप देख लीजिए ध्यान से। टोटल मेल पोस्ट इनमें से जनरल में भी उसमें होता है, मेल के लिए अलग वैकेंसी है, फीमेल के लिए अलग है सीट रिजर्व। तो टोटल मेल पोस्ट जो है 7,214 है 11,098 में। टोटल मेल पोस्ट कितना है वैकेंसी 7,214 और टोटल फीमेल पोस्ट कितना है वैकेंसी 3,884। ये मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया है 11,098 सीट में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दो चीज़ इसमें, दो वैकेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है और ज़्यादा स्टूडेंट इस पर फिलअप भी करते हैं और इसमें ज़्यादा सीट रिजर्व रहता है। पहला है राजस्व कर्मचारी पोस्ट। जो राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी उसमें सीट है 3,559 और पंचायत सचिव पोस्ट 3,532। मतलब 11,098 में ये दो पोस्ट में इतना वैकेंसी, एक में 3,559 और एक में 3,532 जो पंचायत सचिव में है। ये दोनों ही पोस्ट मिला के टोटल सीट हो जा रहा है 7,091 और टोटल वैकेंसी कितना है हमारा 1198। 1198 में ये दोनों पोस्ट का वेटेज ज़्यादा है, तो माइनस कर दे रहे हैं इसमें 1198 में 7,091 को, तो 4,007 अदर पोस्ट जो अदर वैकेंसी है अलग अलग लेवल पे है, लेवल 2 लेवल 3 का अलग जो पोस्ट है उस पर 4,007 पोस्ट बच जाता है। चलिए आगे देखते हैं अप्लाई डेट क्या है, क्या इसका सिलेबस है, सारा डिटेल जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिलअप करने का भी डेट आ चुका है। तो आपको जानकारी नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए अप्लाई डेट कब है एग्ज़ाम का, फॉर्म फिलअप का अप्लाई डेट देख लीजिए 27 सितंबर से 11 नवंबर 2023। ये फॉर्म फिलअप का डेट है। 27 सितंबर से 11 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा बिहार एसएससी का। इसके बाद 3 से 4 महीने के बाद एग्ज़ाम का भी डेट आ जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर लेना है, हल्के में नहीं लेना है। इतनी बड़ी वैकेंसी 12,000 के समथिंग आसपास जो वैकेंसी आई है, ये लगभग 9 से 10 साल बाद वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी 2014 में ही आया था बिहार एसएससी का, उसके बाद 9 साल बाद ये वैकेंसी आया है। तो मिस नहीं करना है। 12th लेवल पे एग्ज़ाम होगा और 12th पास स्टूडेंट इसमें फिलअप कर पाएंगे। फीस क्या है, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट, दूसरे स्टेट वाले वैकेंसी भरेंगे उनको 540 रुपये पे करना होगा रजिस्ट्रेशन करने टाइम। और एसटी, एससी और डिसेबल्ड मतलब फिजिकल डिसेबल्ड जो है दिव्यांग और महिलाओं के लिए 135 रुपये मात्र लग रहे हैं। एज लिमिट
मतलब मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। तो एज काउंट कब होगा? 1 अगस्त 2013 तक। 1 अगस्त 2013 तक जिसका एज 18 साल हो जाएगा वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, और 12th पास होना चाहिए। जिनको एज निकालने में दिक्कत हो रहा है गूगल पे सर्च कीजिए जाके एज कैलकुलेटर, उसमें अपना एज डालिएगा, उसमें पता देगा आपको सटीक क्या एज है आपका करंट। देख लेते हैं जनरल में और अदर कास्ट में क्या एज होना चाहिए। जनरल मेल में जो है एज होना चाहिए मिनिमम 18 से 37 साल। मैक्सिमम जो एज है जनरल मेल में, पुरुषों में 37 साल मैक्सिमम। जनरल में महिलाओं में आरक्षण दिया गया है 3 साल का। बीसी और ईबीसी में, ईबीसी और बीसी में ये पुरुष में भी 18 से 40 पुरुष में भी, और जनरल का फीमेल 18 से 40। ठीक है। एसटी एससी पुरुष और महिला दोनों में 18 से 42। एसटी एससी को छूट दिया गया है दोनों महिला और पुरुष में। मिनिमम एज 18 है ही, मैक्सिमम एज जो है 42 होना चाहिए पुरुष और महिला का। एसटी एससी में 42 से ज़्यादा एज होगा वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और जनरल फीमेल और बीसी मेल फीमेल, ईबीसी मेल फीमेल मैक्सिमम एज 40 साल। क्वालिफिकेशन जैसा है 10+2। जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और जो बीएसएससी का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। 10+2 पे लेवल पे एग्ज़ाम होगा, 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए आगे मूव करते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है। मैं सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताया हूँ, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या क्या है। 2 एग्ज़ाम होता है इसमें, एक प्री एग्ज़ाम होगा, प्री के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। तो प्री है, प्री एग्ज़ाम में 600 मार्क्स का जो होता है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो पहले बता देता हूँ, प्री होगा, उसके बाद मेंस होता है। प्री जो देंगे स्टूडेंट, प्री में कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे? 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 11,098 जो वैकेंसी है उसका 5 गुना रिजल्ट मेंस के लिए दिया जाएगा। ठीक है। मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है। जो प्री पास करेंगे उनके बाद फिर मेंस का फॉर्म फिलअप निकलता है, उसको फिलअप करना पड़ता है मेंस के लिए फॉर्म, वही तब एग्ज़ाम दे पाएंगे मेंस का। उसके बाद क्या था? टाइपिंग। टाइपिंग हर पोस्ट पे नहीं है, जिसमें जिस कैटेगरी में आप जब सेलेक्ट करेंगे वहाँ तो वहाँ उसमें बता देगा किस में टाइपिंग लगेगा, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं। जैसे ऊपर ये 2 पोस्ट था, पंचायत सचिव का और राजस्व कर्मचारी का, इसमें टाइपिंग नहीं है। अगर कोई पोस्ट में टाइपिंग दिया हुआ है तो आपको टाइपिंग भी लिया जाएगा। जिस पोस्ट में टाइपिंग का ज़रूरत होगा उसमें टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और नॉर्मल सा मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ये जानना ज़रूरी है। पहले प्री का एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए जानना ज़रूरी है आपको। प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है, पहले इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल ओवर। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स आएगा, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको निगेटिव मार्किंग है 1/4। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 मार्क्स कट भी जाएगा। तो टोटल मार्क्स 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, निगेटिव मैंने बता दिया है 1/4। और टाइम क्या रहता है? 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा आपको। तो प्री में क्या सिलेबस है, किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन आते, किस विषय से जानना जरूरी है आपको। जीके में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एडवांस मैथ भी इंक्लूड रहता है, तो मैथ क्वेश्चन 25 आएंगे। साइंस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेटेज देख लीजिए किस सब्जेक्ट का कितना है, उसी पे फोकस करना आपको ज़्यादा। और रीजनिंग 50, तो जीके और रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज है। जीके जीएस का से ही 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बाकी 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से। देखिए प्री रिजल्ट कितने पाएगा? 5 गुना, मैंने ऑलरेडी पहले बताया 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 11,098 वैकेंसी है तो रिजल्ट प्री का कितना बनेगा? 55,490 के आसपास रिजल्ट बनेगा। वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। चलते हैं मेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है, ध्यान से सुनिए। मैंने डिटेल में बताया तो आपके लिए यूजफुल होगा, स्किप नहीं करना है। बीएसएससी स्टूडेंट के लिए या 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है ये जानना, क्योंकि वैकेंसी आ गया है, फॉर्म फिलअप होगा।
एग्ज़ाम की तैयारी अब करनी है, तो ये सब जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। तो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है मेंस का टोटल, इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 600 मार्क्स का ये भी होता है। टाइम 2 घंटा 15 मिनट, टाइमिंग भी सेम है, निगेटिव भी सेम है 1/4। जीके का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहता है, सेम सिलेबस से प्री की तरह। मैथ और साइंस 25-25 मार्क्स का, प्री में भी सेम पूछा जाता है। और रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का रीजनिंग भी आता है, ठीक है। उसके बाद मेंस में और 2 पेपर लिया जाता है। एक मेंस में हिंदी का पेपर लिया जाता है, ठीक है, वो क्वालिफाई करना होता है। 30-35 मार्क्स परसेंटेज आप आसपास लाना होता है, वो क्वालिफाइड नेचर आता है। और नॉर्मल हिंदी का सिलेबस रहता है, पढ़ के जाइएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं होगा, क्वालिफाई कर लेना आपको, ठीक है। मार्क्स जो है 400 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 पूछे जाएंगे, तो मतलब 400 मार्क्स में आपको टोटल क्वेश्चन 100, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो यानी 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 30-35% के आसपास क्वालिफाइंग इसको करना होता है। टाइम इसमें 2 घंटा दिया जा रहा है और निगेटिव सेम है 1/4। तो ये रहा क्वालिफाइंग हिंदी का जो पेपर होता है, जस्ट आपको क्वालिफाई यानी पास कर जाना है। देखिए फिर उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क फॉर प्री एग्ज़ाम, मतलब मिनिमम क्या है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ जाएगा। मिनिमम कितना कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए प्री का एग्ज़ाम जो होगा, पहला एग्ज़ाम। तो जनरल के लिए 40% कम से कम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो आपको फॉर्म फिलअप करने पे पता चलेगा, क्योंकि बहुत देर बाद वैकेंसी आया है, 12th लेवल पे ही है, 9-10 साल बाद वैकेंसी आया है, तो कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म गिरेगा। तो उसके वजह से प्री का कटअप भी हाई जाएगा, जितना वैकेंसी गिरेगा तो कटअप भी हाई जाएगा, और वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो लगभग 240 मार्क्स, 600 में 240 मार्क्स मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 240 लगेगा तो क्वालिफाई हो जाएगी, मिनिमम पूछ रहा हूँ कि आपको इतना लाना ही पड़ेगा। उसके बाद BC EBC का है 36.5%, ST/SC का 32%, और फीमेल और फिजिकल डिसेबल्ड का 32%। ये मिनिमम मार्क्स है, इस पर फोकस नहीं करना है आपको। ये नोटिफिकेशन में दिया था, मैंने बता दिया आपको जम के मेहनत करना है, क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है, वैकेंसी बहुत दिन बाद आया है, तो बहुत फॉर्म भी गिरेगा ज़्यादा, सिलेबस भी समय के साथ, क्वेश्चन भी एडवांस पूछे जा रहे हैं, तो कटअप जनरल की ज़्यादा जाएगा। देखिए लास्ट बिहार SSC मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया है, लास्ट बिहार SSC रिक्वायरमेंट 2014 में ही आया था। ग्रेजुएट और इंटर लेवल पे टोटल पोस्ट था 16,736, ठीक है दोस्तों। ये रहा पूरा डिटेल, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अभी मैं पिछले साल का क्या क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना कटअप गया था प्री में, कितना बिहार SSC का मेंस में कटअप गया था, कितने पे फाइनल सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट बना था, मैं डिटेल वीडियो एक आराम से अपने चैनल पे डालूंगा। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और मैंने बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC से भी रिलेटेड वीडियोस प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो मुझे सपोर्ट करें गाइज। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। BPSC 30 तारीख का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अभी BSSC का फॉर्म का डेट भी निकल गया है, जल्द ही अक्टूबर लास्ट तक में बिहार दरोगा या सितंबर लास्ट तक में बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिलअप का। तो आप इंतज़ार मत कीजिए, अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है, और जम के मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।